मेरी अपनी दिल का यही ख्वाहिश था कि मैं जाऊंगा सबसे पहले और मोमिन सर से इजाज़त लेकर मैं कहूँगा कि मुझे AP सिंह साहब जो है मुखालिफ है, भले मुखालिफ रहे, मगर मैं आया हूँ तो उनकी जो है मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इनकी तबीयत पूछूँ, अभी कैसा है कैसा नहीं है। मैं जाना चाह रहा था इनके घर पे। हमारे साथ हैं हर माँ बहन बेटी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान से, अपने भाइयों पे फ़ख्र है। हमें सुनते हैं, टाइम निकालते हैं और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते हैं। मोदी है, योगी जी है, योगीनाथ जी को कह रहे हैं कि इधर अपना एक लीगल केस लड़ रहा है। जो मोमिन मलिक साहब हमारा जो है पानी का इंडिया के अंदर एडवोकेट है, तो एक हक और इंसानियत के साथ जिस औरत ने गलत किया उसकी उनके लिए मुकदमा लड़ रहा है कि देखो इसने गलत किया, घर बार छोड़ा, अपने शौहर के साथ धोखा किया, क्या वो हिंदुस्तान का बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, किसी सूरत में नहीं बन सकता। वो औरत के नाम पे एक कालिक है। कभी कौन सा ड्रामा कर रहा है, कभी कौन सा ड्रामा कर रहे हैं, हम और आप सब गूंगे और बहरे बन के सुने। अल्लाह पाक ने हर किसी को ज़ुबान दी है हक बोलने के लिए, सच्चाई सामने करने के लिए। हर घर में स्मार्टफोन है, अपना आवाज़ उठाओ और आगे से आगे तक पहुंचाओ, कौन सही कौन गलत। अगर ऐसे हम गूंगे बहरे बनेंगे ना, तो देखो मेरे साथ हुआ, कल अल्लाह ना करे किसी के साथ हो जाए। जो गलत है उनको आप और हम तुम सब बैठ के उनको हल कर सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है। ये मेरा केस है, बच्चों का लीगल वारिस मैं हूँ। वो एक क्रिमिनल है, चोर है, इनलीगल घुस के बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि हैदर का कोई साथ नहीं देगा। ऊपर वाली ज़ात है, अच्छे से अच्छे मुखलिस लोग हमारे साथ हैं, इनकी सोच से भी बाहर है। याद रखना, मुँह बोले भाई को कहता हूँ कि आप कितनी भी कोशिश कर, आपको जितनी केस करनी है कर, हैदर ना डरने वाला है। हैदर बच्चों का बाप है, बच्चों का मुस्तकबिल है। आप अपना ज़रिया इतना रखो कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी मुल्क को, किसी दो मज़हब को आप बीच में मत घसीटो। अपने को TRP हासिल करने के लिए किसी मुल्क, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बाशऊर और गैरतमंद, इस्लाम सबसे हमें अच्छा दर्स देता है, किसी को गलत बोलने की नहीं। आप एक एडवोकेट होकर ऐसी कहते अनाज शनाब बातें बक रहे हो, आपको किसने बोला? हम तो कहेंगे आपके जो है फिर उंगली उठता है अपने किरदार के ऊपर। आपकी माँ पर जा सकता है, आपकी बहन पर जा सकता है, अपनी आपकी बाप के ऊपर जा सकता है। वो उंगली उठाने वाला तू खुद है अपने फैमिली के ऊपर। याद रखना, हमें तो पहले ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, मगर तू बैठ के कभी अंसार बर्नी साहब के बारे में, कभी मोमिन मलिक साहब के बारे में, कभी मैं बच्चों का बाप हूँ, आपको पता है ना। आप कहते हो छजन की पत्ती, छजन की पत्ती, छजन की पत्ती नहीं है, हैदर की पत्ती था वो। हैदर के लगते जिगर हैं। आप साला बन रहे हो तो साला बनने की कोशिश कर रहे हो तो बहन को गाली मत दो। आप अपनी बहन बनाकर उनको गाली दे रहे हो, डूब मरने का मकाम है। आपका क्या रिस्पेक्ट होगा अपनी फैमिली के अंदर, आपके घर के अंदर? जो हम कहते हैं आप मुकदमा लड़ो, कितने केस आपको डालने हैं डालो, मगर किसी धर्म को बीच में मत लाओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला ही नहीं है। ये एक औरत इनलीगल चोर घुस के बैठा हुआ है और हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तानियों को गंदा बोल रहा है। उनका खिलाफ कोई नहीं जाता। अगर हम आते हैं तो उनको ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग जाता है, फिर बातें करना भूल जाता है, पता नहीं क्या फड़फड़ाते रहता है। ऊपर वाले ज़ात ने खोपड़ी दी है। अक्ल इस्तेमाल करो, कुछ सोचो कि यार हमें इस प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के लोग देखते हैं कि कौन कमेंट्स में कौन सा राय रखता है। इतना मत गिरो, गिर तो चुके हो। आपको देखो, मैं समझा रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। बच्चे आज नहीं तो कल मेरे गोद में आने वाले हैं। याद रखना, आपके मुंह में क्या रहेगा। आपको जो मुखालिफ करना है दिल खोल के करो। हम आपको माजरत नहीं कहते, हम कहते हैं एक किए तो दर्जनों कर। मगर देखो, हिंदुस्तान की सरकार पे, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम पे और अदालतों पे केस आप भी कर रहे हो, केस हम भी कर रहे हैं। फतवा और अदालत, हमें अदालत पे पूरा विश्वास है भारत सरकार का। तो एक बाप के साथ अन्याय होने नहीं देगा। और एक चोर है इनलीगल घुस के बैठा हुआ है, हम तो लीगल कोशिश कर रहे हैं ना बच्चों के लिए। हर माँ बहन बेटी, हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी, सबसे इंडिया की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं, जो अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं, इंसानियत का साथ देते हैं। उनका दिल से धन्यवाद। बाकी देखो, एक मुखालिफ कर रहा है, भाई आपको जाना है कोर्ट पे जाओ। आपको क्या बक बक करने की ज़रूरत है? किसी मुल्क को, एक दूसरे मज़हब को छेड़ने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। कर रहे हो तो अपने आप को गंदा कर रहे हो, अपने आप को नीचा दिखा रहे हो। ये मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। बच्चे
हैदर के थे, हैदर के हैं, हैदर के रहेंगे। कभी बोलते हेजल ने 5 ताल पहले तलाक दिया था, कभी बोलते ताल ताल। अंती इंसान है, इतना घटिया है, इसको शर्म नहीं आता कि पहले मैंने क्या बोला था, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मजीद मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। पहले अपनी वीडियो देखा करो कम से कम। इतना झूठ बोल रहे हो, इतना हद से ज़्यादा झूठ। झूठ सुबह से लेकर शाम तक झूठा है। गुलाम हैदर भाई, जी मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सिस्टर, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, मुझे इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह लोग देखते हैं, इंसानियत के लिए सपोर्ट करते हैं, बच्चों की साथ देते हैं। इंशाल्लाह के आज नहीं तो कल हमारे हक़ में फ़ैसला होने वाला है। फिर ये इंडिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा। एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इतना गिरेगा। अपनी बहन समझ के दूसरा शोहर उसको बता रहा है, बहन बनाकर। ये इतना भी कोई ऐसा कोई कर सकता है? मेरे ख्याल में गिरे से गिरा हुआ लोग भी इंसान होगा ना, वो भी इतना गलत नहीं बोलेगा जो ये जो है ना गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मोमिन मलिक साहब को कभी क्या बना रहा है, कभी हैदर को क्या बना रहा है, कभी अंसार बर्निश साहब जो एक सरमाया है पूरी दुनिया के अंदर, उसको हीरो माना जाता है। यार कुछ तो शर्म करो, इतना गिर जाओगे। आपके गिरने से पता चलता है तो आप हिम्मत हारा हुआ है। सिर्फ भौंकने के अलावा इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। सीमा को लॉलीपॉप दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। ये दिन आएंगे, मैं इसको बता रहा हूँ, आप नज़र भी नहीं आओगे। ये मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ। ये इसको खड्डे में डालकर फिर तो बोलेगा मैं रास्ते से ही पतली गली पकड़ के साइड में हो जाएगा। फिर ये डटने वालों में से नहीं है, जहदोजहद करने वालों में से नहीं। डरपोक का काम है हमेशा आके बक बक करना। वो इसका नज़रिया और अंदाज बता रहा है कि ये डरपोक है। कभी भी बात आती है पाकिस्तान ऐसा था, भाई क्या था पाकिस्तान? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। हिंदुस्तान भी हम दिल से तारीफ़ करते हैं। हम किसी मुल्क को, मज़हब को, किसी जो है धर्म को बीच में नहीं लाते कभी भी। कितना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ, मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बढ़कर किसी के साथ ऐसा गलत नहीं किया होगा। फिर भी मैं ना कभी हिंदुस्तान के जो है हिंदुस्तान के बारे में कभी गलत अल्फाज मुल्क के बारे में नहीं बोला होगा कभी भी। हिंदुस्तान को हमेशा हमने महान बोला। हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान में जो लिखे पढ़े लोग हैं, बाशऊर और अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं, हम उनका दिल से कदर करते हैं। मगर आप जैसा नहीं। आप जब भी आते हो तो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। घटिया, आपकी हरकतों से दुनिया वाकिफ़ है। तू कितना अच्छा है। अच्छा ही कभी छुपता नहीं है, याद रखना। आपको जुत्ती और लितर हर लोग दे रहे हैं, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के। मैं कहता हूँ आप जुत्ती की काबिल हो। सुबह भी आपको जो है लितर दिखाएं, शाम को भी लितर दिखाएं, मगर अच्छा नहीं है। हम कहते हैं कि देखो आप गंदा होने से हम आपको अपने आप को गंदा करें, फिर तुम्हारे और हमारे में क्या फ़र्क रहेगा। अल्फाजों का चुनाव रखो, ठीक बात किया करो। आप, हम नहीं कहते कि आप हमारे बारे में कोर्ट में केस नहीं करो। एक बाप के ऊपर बच्चे हिंदुस्तान इलीगल गया, एक बाप एक सालों से हर मीडिया वाले हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाता है, उनके जाकर केस डाल के अपने को जो है ना फ़ख्र महसूस करता है। लानत है इसकी ज़िंदगी पे, जो बची सच्ची ज़िंदगी है उसके ऊपर इसको लानत है। ये सोच रहे मैं डराऊंगा धमकाऊंगा, ये नहीं आएगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। हिंदुस्तान के सरजमीन से हिंदुस्तान की हर माँ बहन बेटी को ऐसे ही नमस्ते बोल के मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और अपने बच्चों को लगते जिगर को लेकर आऊँगा। आपको क्या रहेगा। हम, मेरा यही सोचता यार ये बीमार है, चलो मुखालिफ अपनी जगह, यकीन करो। मैं कहता मैं इनके पूछने के लिए भी जाऊँगा, मेरी अपनी तरबियत। मैंने बोला मुखालिफ अपनी जगह पे है। इस्लाम ने हमें सब्र दिया है, कोई बीमार है तो उनको पूछा जाए। मैंने कहा सबसे पहले मैं जाऊँगा तो इनको हाल पूछने के लिए जाऊँगा कि आप कैसी हो। अल्लाह पाक आपको सेहतियाब करे और कानून की लड़ाई आकर लड़ो हमसे। यकीन मानो मेरी दिली ख्वाहिश थी इनको मिलने के लिए। मैंने कहा जब भी जाऊँगा मैं, जो तबीयत ख़राब है, देखो मुखालिफ अपनी जगह पे, मैं चाह रहा था कि मैं इसके पास जाऊँ और इसकी तबीयत का मालूमात करूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे और आकर आप कानूनी जदोजहद और कानूनी लड़ाई लड़ो। मेरा अपनी जहन से, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मेरी अपनी दिल का यही ख्वाहिश था कि मैं जाऊँगा सबसे पहले
और मोमिन सर से इजाज़त लेकर मैं कहूँगा कि मुझे एपी सिंह साहब जो है मुखालिफ है, भले मुखालिफ है, मगर मैं आया हूँ तो उनकी जो है मेरा फ़र्ज बनता है मैं इनकी तबीयत पूछूँ अभी कैसा है कैसा नहीं है। मैं जाना चाह रहा था इनके घर पे। मेरे साथ बने रहे। फिर भी आप जैसे भी हो, जब भी हिंदुस्तान आऊँगा तो आपके घर आपकी तबीयत पूछने के लिए ये हैदर ज़रूर आएगा।